हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल। आज मैं एक बार फिर आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो सब मैं बताऊँगा आज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टीज हम लोग फील करते हैं, राइट। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ये एक्चुअली जो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है कि किसी भी काम को अगर हम लोग करते हैं, अगर 5 मैन है और 20 डेज अवेलेबल है कि 20 डेज में किसी भी काम को 5 मैन अगर कंप्लीट करता है, तो अगर मैं टाइम को या डे को अगर रिड्यूस कर दूं तो उससे मेरा वर्क क्या होगा या नंबर ऑफ मैन जो होगा या वर्कर जो होगा वो कितना इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। क्योंकि क्या होता है ना कि इस बेसिस पे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो खासकर रेलवे में आते हैं, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में आता है, यूपीएससी से रिलेटेड आता है। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग बहुत ही डिफ़िकल्टी फील करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को क्लियर कराऊंगा और बहुत ईजी भी है, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह 10th में भी है, 9th में भी है। तो जो भी 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उन लोग को भी बेनिफिट होगा आज के लेक्चर से। तो आप लोग भी प्लीज़ देखें और जो भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, राइट। तो आज मैं इस पर पहले एक क्वेश्चन में बोर्ड पर मैंने लिखा है यहाँ पे। वो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 20 men take 30 days टू कंप्लीट अ जॉब, राइट है कि 20 मैन है, राइट है, और ये कितने डेज ले रहा है, 30 डेज ले रहा है किसी भी काम को कंप्लीट करने में, राइट है। काम मैंने के ले लिया है, ठीक है। कि यहाँ पे 20 मैन है और ये डे है, राइट है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं मेन को इंक्रीज कर दूँ, मेन को अगर मैं 30 कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे मेन 30 है, राइट है, तो इसी काम को पूरा करने में मुझे क्या करना होगा, डे को इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा। क्या करना होगा, डे को डिक्रीज करना होगा, बिकॉज काम सेम ही है और यहाँ पे मैन जो है, वर्कर जो है वो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो डे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, राइट है। तो डे हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 30, राइट है। 30 से डे क्या होगा, लेस देन होगा। इसी तरह से अगर मैं अदर क्वेश्चन में पूछूं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 10 मैन है और किसी भी काम को अगर वो कंप्लीट करता है 15 डेज में कंप्लीट करता है, राइट है, और ये काम क्या है, के काम है, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये मैन कितने हैं, मेन 10 मैन है और डे कितने हैं, 15 डेज है, वर्क क्या है, के वर्क है, राइट है। तो 15 डेज में 10 मैन किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, राइट। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि अगर मैं यहाँ पे जो 15 डेज है इस डेज को मैं अगर इंक्रीज कर दूं, मीन्स कि 20 डेज कर दूं यहाँ पे, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि मैन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट है। मैन यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा तो मैन भी क्या हो जाएगा, लेस देन 10, राइट है, सेम वर्क को कंप्लीट करने में। क्लियर है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया ये चीज। इसी में दूसरे तरह का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है तो वो मैं बता रहा हूँ कि अब कभी कभी क्या होता है कि मैन जो है वो कांस्टेंट है, डे भी कांस्टेंट है, तो अब क्या करना होगा और सेम वर्क भी कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या होना है, क्या करना है कि इफिशियंसी को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, राइट। तो इफिशियंसी कैसे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा मैन के स्ट्रेंथ पे कि मैन कितना काम करता है एवरी डे, राइट है। तो अगर मैन के एवरी डे वर्क को अगर मैं इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं तो फिर क्या होगा, हमारा जो डे है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, राइट है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ यहाँ पे कि एक मैन है, 20 मैन है, किसी भी वर्क को काम करता है, वो 10 डेज में काम करता है किसी भी वर्क को, राइट है। अगर मैं इसकी इफिशियंसी मैं अगर डिक्रीज कर दूं, राइट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इफिशियंसी डिक्रीज करूंगा तो अब इसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करने के लिए क्या पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं है पॉसिबल। अगर इसकी इफिशियंसी को मैं डिक्रीज कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर जाएगा, राइट है। अगर इसकी इफिशियंसी को मैं डिक्रीज कर दूं, क्योंकि किसी भी मैन का जो क्षमता होता है काम करने का
वो क्या होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, राइट है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें हम लोग को कंसीडर ये करना है कि जितनी भी मैन है सबकी इफिशियंसी क्या है, कांस्टेंट है, राइट है। और अगर इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मैं बताऊं कि इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हैं कि अगर कोई भी मैन अगर काम करता है या 10 मैन अगर काम करता है और एवरी डे 10 आवर्स काम करता है और किसी भी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, राइट है। 10 मैन है और एवरी डे वो 10 आवर्स वर्क करता है और 10 डेज में वो किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, राइट है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मैन को मैं इंक्रीज कर दूं या मैन कांस्टेंट रखूं और यहाँ पे डे को मैं इंक्रीज कर दूं और सेम वर्क है, तो अब क्या करना होगा, ये जो टाइम है, राइट है, एवरी डे का जो टाइम है इसको क्या करना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ पे मैंने मैन को कांस्टेंट रखा है, राइट, और डे को भी मैं इंक्रीज कर दिया मैंने यहाँ पे, और वर्क भी कांस्टेंट है, सेम वर्क है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो टाइम है एवरी डेज का वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, मीन्स डिक्रीज कर जाएगा, राइट है। इसी तरह से बहुत सारे टाइप क्वेश्चन है कि एक आदमी, राइट है, एक दिन में 10 चेयर बनाता है, राइट है। एक आदमी 1 डेज में 10 चेयर बनाता है, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी क्या हो गया, 10 इफिशियंसी होगी, क्योंकि 1 डेज में 10 चेयर बना रहा है, राइट है। अगर अदर आदमी जो 1 आदमी है और 1 डेज में 5 चेयर ही बना रहा है, राइट है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मैन है, 1 डेज में 10 चेयर फॉर्म कर रहा है, और ये क्या है, 1 मैन है, 1 डेज में कितने चेयर फॉर्म कर रहा है, 5 चेयर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो क्या यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा है, बता सकते हैं यहाँ पे इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मैन है, 1 डेज में 10 चेयर फॉर्म कर रहा है, और ये 1 मैन है 1 डेज में 5 ही चेयर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाले जो है ये इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, राइट है, कि अगर ये 2 चेयर बनाएगा जितने टाइम में, उतने ही टाइम में ये मैन जो है 1 चेयर बनाएगा, तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा हो गई, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बोर्ड पे क्या है कि इफ 20 मैन टेक 30 डेज टू कंप्लीट अ जॉब। तो यहाँ पे मुझे एज्यूम करना होगा कि जॉब क्या है, सेम जॉब है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कभी कभी ऐसे भी आता है कि जॉब को चेंज कर देता है, किसी भी काम को 3 टाइम्स कर देगा या 5 टाइम्स कर देगा या हाफ कर देगा। तो उस केस में कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो उसका मैं एक बेसिक फॉर्मूला भी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैन और डे में जो है किस तरह का रिलेशन है। अगर मैन को हम इंक्रीज करेंगे तो डे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डे इंक्रीज करेंगे तो मैन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इट्स मीन मैन और डे में क्या किस तरह का रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है, राइट। अगर हम इसको ब्रेक ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू के अपॉन डी, और ये के क्या है, एक कांस्टेंट है, राइट है। मीन्स कि मैन और डे में इनवर्सली रिलेशन है। मैन इंक्रीज करेगा तो डे भी डिक्रीज होगा, और डे इंक्रीज करेगा तो मैन डिक्रीज हो जाएगा, राइट। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राइट, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई करो सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 मैन टेक 30 डेज, राइट। मैन कितने हैं, 20 मैन है, डेज कितने हैं, 30 डेज है। किसी भी वर्क को कंप्लीट करता है, राइट, ये वर्क है, राइट है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इन हाउ मेनी डेज, मीन्स की डेज क्वेश्चन मार्क है, राइट। कैन 25 मैन कंप्लीट द जॉब, मीन्स की सेम जॉब को कितने मैन मिलकर कितने डेज में वो कंप्लीट कर देगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज, 25 मैन। अगर मैं 25 मैन अप्लाई कर दूं यहाँ पे तो कितने दिन में सेम वर्क को कंप्लीट कर देगा, राइट। ये स्टेटमेंट का ये पार्ट है, राइट। अब बताओ यहाँ से कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैन 20 है और डे क्या है, 30 है, राइट है। और यहाँ पे मैन 25 है, तो यहाँ पे क्या है, कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, राइट है। इट्स मीन, और ये डे कितना है, यहाँ पे डे फाइंड करना है और सेम वर्क है।
इट्स मीन यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच का जो रिलेशन अगर मैं देखूं तो मैन अगर डिक्रीज हो रहा है तो डे इंक्रीज कर रहा है, और मैन इंक्रीज करेगा तो डे डिक्रीज होगा। तो डे ऑलवेज लेस देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन 30, राइट है। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैन को मैंने इंक्रीज कर दिया है तो डे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है सॉल्व करने का। इसका क्या है, सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 मैन है और 30 डेज है वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 30 डेज में 20 मैन कितना वर्क करेगा, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 20 मैन इंटू 30 डेज, यही होगा ना। 20 मैन मिलके 30 डेज में जो वर्क कर रहा है वो क्या होगा, टोटल वर्क। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 600 टोटल वर्क हो जाएगा, राइट है। अब यही 600 वर्क जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट के लिए भी होगा, सेम ही वर्क होगा। तो क्या है, इसको मैं ये सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं कंसीडर करूं कि इसको एज्यूम कर लेता हूं कि सेकेंड के लिए x डेज लग रहा है, राइट। तो मुझे एक्चुअली क्या फाइंड करना है, x डेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज होगा। तो 25 मैन मल्टीप्लाई बाई x डेज, तो वो टोटल वर्क डन हो जाएगा, और टोटल वर्क डन क्या है, 600, राइट। अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 25, राइट। अब इसको हम कट करते हैं तो क्या होगा, 25 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 डेज, राइट। समझ में आ रहा है कि x की जो वैल्यूज है वो क्या है, 24 मीन्स की जो सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, अगर 25 मैन मिलके अगर इसी वर्क को अगर करे तो कितना दिन लगेगा, 24 डेज लग जाएगा, राइट। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे हमेशा आते हैं, चाहे जितने भी एग्जाम होते हैं, डी ग्रेड का होता है रेलवे में, इसी तरह से एसएससी का है, राइट, यूपीएससी के एग्जाम है, डीएसएसबी का एग्जाम होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह काफी आते हैं। और क्लास 9th और 10th में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं, आप लोग ट्राई करें। यहाँ पे भी मैं और भी क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करें। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। अभी मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं यहाँ पे कि 15 मेन, राइट है, 15 men take 10 days to complete a job working 12 hours a day। एवरी डे जो वर्क करता है वो 12 आवर्स करता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, मेन कितने हैं, 15 में, राइट। 10 डेज लग रहा है किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में, तो यहाँ पे डे कितने हो जाएंगे, 10 डेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरी डे जो वर्क हो रहा है वो 12 आवर्स वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम भी इंक्लूड हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आवर्स, वो कितने आ रहे हैं, 12 आवर्स किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि 15 में 10 डेज एंड 12 आवर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी आवर्स अ डे, अब कितने घंटे रोज जो है ना हम काम करें। सो 10 मैन जो है कितनी घंटे रोज वर्क करेगा, और वो जो है फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 20 डेज। 20 डेज में किसी भी वर्क को वो कंप्लीट कर ले। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि मुझे टाइम फाइंड करना है कि एवरी डे वर्क वो कितने करेगा, जब कितने मेन है, 10 मेन है, और डे कितने यूज हो रहा है, 20 डेज, राइट। और सेम वर्क को कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ये फॉर्म कर दिया। अब इससे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो मैंने बहुत ही ईजी स्टेप बताया था कि कितने काम करेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 मेन, 10 डेज वर्क, 12 आवर्स एवरी डे, तो वो टोटल काम कितना करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होगा, 15 इंटू 10 इंटू 12, यही तो वर्क होगा। 15 मेन 10 डेज वर्क कर रहा है और 12 आवर्स एवरी डे, तो टोटल कितना काम करेगा, तो वो 15 इंटू 10 इंटू 12, यही तो काम करेगा। और सही सेम काम इसके लिए भी है, यही काम है ना सेम, बिकॉज सेम काम को कर रहा है, तो सेम काम करेगा, ये भी करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 इंटू 12, राइट है। समझ में आ गया ये चीज, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। अब देख रहे हैं यहाँ पे
कि इसके लिए क्या हो, अब ये कितना काम करेगा, तो मैं टोटल आवर्स अगर मैं x कंसीडर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 12, राइट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू होगा, वो क्या होगा 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 20, राइट। अब यहाँ से कट करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 9 आवर्स। मीन्स कि 9 आवर्स अगर एवरी डे वर्क करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस काम को वो कंप्लीट कर देगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो गया। टाइम रिड्यूस कैसे हो गया, देखो ये मैन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, राइट, बट यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रिड्यूस इंक्रीज कर रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। तो जब नंबर ऑफ डेज जस्ट डबल, इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के रेशियो से क्या हो जाएगा, कम है। इसीलिए जो टाइमिंग है यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चंस है, मैं 1 क्वेश्चन और ले रहा हूँ और आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला डेवलप हो रहा है, राइट, एक बेसिक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि मैं कंसीडर कर लूँ कि एक मैन है M1 मैन, वो D1 डेज ले रहा है और एवरी डे वर्क कर रहा है वो H1, राइट है। अदर स्टेटमेंट क्या है कि M2 मैन है और D2 डे वर्क कर रहा है और एवरी डे जो टाइमिंग है वो H2 है, राइट। तो वो किसी भी सेम काम को अगर करेगा वो, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, इक्वल रिलेशन होगा। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, मैं फार्मूला, इस फार्मूले को आप याद रखना और इसी फार्मूले के बेसिस में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो टोटल सॉल्व हो जाएंगे। वो फार्मूला क्या है, बहुत ही बेसिक फार्मूला है, M1 इंटू D1 इंटू H1। यहाँ पे हम समझ रहे हैं M1 क्या है, मैन, ये डे और ये आवर, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में कि जो वर्क है वो वर्क इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी करेगा, वर्क भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे W1 एंड W2 जो दिया हुआ है वो वर्क दिया हुआ है दोनों के लिए, ठीक है। अगर इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेम वर्क है, तो सेम वर्क की वजह से W1 और W2 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली ये दोनों का, ये तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए कि वर्क डिफरेंट है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 16 men in 8 days वर्किंग 12 hours a day। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट अनदर वर्क विच इज 3 times द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है क्वेश्चन में, कि जो सेकेंड जो वर्क है वो क्या है 3 times द फर्स्ट वन। पहले का जितना काम था उससे 3 गुना काम है यहाँ पे, ठीक है। इन 24 days वर्किंग 8 hours a day। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वही है, सिर्फ यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 3 times हो रहा है। तो मैंने जो रिलेशन लिखा था उसी रिलेशन पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि अ पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 16 men। तो यहाँ पे मेन कितने हैं, 16 men हैं। फिर डेज कितने लग रहे हैं, इन 8 days, 8 days वर्किंग 12 hours एवरी डे। तो क्या है 12 hours, राइट है। M1 D1 एंड H1 किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि इन हाउ मेनी मेन, मीन्स कि मेन फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसी तरह से D2 क्या है, यहाँ पे 8 hours a डे। तो यहाँ पे टाइम क्या है, H2 इज 8 hours, डे कितना है 24 days, तो 24 days। और M2 नंबर ऑफ मेन फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो टाइम हो रहा है वो 3 times द फर्स्ट वन। मीन्स कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो 3 times ऑफ फर्स्ट वर्क, राइट है। पहले अगर W था तो सेकंड क्या हो जाएगा 3 times ऑफ W, क्लियर है। तो ये बन गया टाइप यहाँ पे इक्वेशन। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है, W1 Day1 H1 अपॉन, नॉट W1, M1,
डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2, राइट है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बहुत ही इजी फार्मूला है यहाँ पे, क्योंकि वर्क डिफरेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा W1 एंड W2, ठीक है। अगर वर्क सेम होता है तो डायरेक्टली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाता, W1 W2 कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है M2, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूँ ये x है तो x की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे M1 की वैल्यूज क्या है 16, D1 8 एंड H1 12। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 16 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई W1 इज W इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा M2 इज X इंटू D2 इज 24 एंड H2 इज 8। तो 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई W2 की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ऑफ W, तो 3 टाइम्स ऑफ W टोटल वर्क। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। यहाँ पे हम W एंड W को कट कर देंगे, राइट। और नेक्स्ट क्या कट क्या होगा, दिस 8 और 8 भी कैंसिल होगा, 12 2 ज़ा 24, राइट, एंड 2 8 ज़ा 16। आ रहा है समझ में यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 8 इज इक्वल टू x बाई 3, देन x की वैल्यू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, 24 मेन, यही तो फाइंड करना था, मेन ही फाइंड करना था ना, कि एक टोटल मेन कितने होंगे जो 24 डेज वर्क करे, एवरी डे 8 आवर्स वर्क करे और वो 3 टाइम्स ऑफ वर्क करे। यहाँ पे पहले का जितना भी वर्क है उससे 3 गुना ज्यादा वर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल मेन क्या फाइंड हो गया 24। इसी तरह के क्वेश्चंस वगैरह एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आते हैं, तो आप लोग इसके बेसिस पे बहुत सारे बुक में क्वेश्चंस होता है, राइट। आप लोग इसको ट्राई करो। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, ये लेक्चर नंबर 1 है मेरा, राइट है, टाइम एंड वर्क पे, राइट। इसी तरह से लेक्चर 2 में भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और भी अभी और भी टाइप सब है इस पे, तो मैं डिफरेंट क्वेश्चन वगैरह आप लोग के लिए लेकर आऊंगा और आप लोग उसको देखना और उसके बेसिस पे प्रैक्टिस करना। ये मेरा लेक्चर 1 था, और अब जो आएगा सेकेंड लेक्चर होगा, वो सेकेंड लेक्चर में हम लोग और भी डिफरेंट क्वेश्चन इसके बेसिस पे देखेंगे, टाइम और वर्क से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग मेरे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें और ज़्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और कुछ भी स्टूडेंट कुछ भी अगर डाउट होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, राइट। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो इस तरह से जो इस फील्ड में है कि जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको शेयर करें और उनको भी ज्वाइन करने की कोशिश करें साथ साथ, राइट। और जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।